खबर भोपाल से है। शासकीय अस्पताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऑपरेशन और आईसीयू में अमानक दवाइयों का उपयोग हो रहा है, यानी मानक के अनुरूप इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स की शिकायत पर दवाइयों की जांच की गई। डॉक्टर्स ने शिकायत की, कंप्लेन की है। लैब जांच में अमानक पाई गई हैं 10 से ज्यादा दवाइयां। चिकित्सक महासंघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बकायदा इस बारे में एक पत्र लिखा है। जांच करके एफआईआर और आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। अमानक दवाओं का इस्तेमाल हरप्रीत कौर रीन यहां पर कब से हो रहा है, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए डॉक्टर्स ने लेटर तक लिख दिया है। बिल्कुल, देखिए, शासकीय हॉस्पिटल से न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल हैं उनमें जिन दवाओं का उपयोग हो रहा था, यानी ऑपरेशन के दौरान, इसके साथ ही आईसीयू में, यानी आईसीयू में जिन गंभीर मरीजों को ये दवाई दी जा रही थी, लगातार इन दवाइयों के अमानक होने की, सही ना होने की जो शिकायत है वो डॉक्टर्स ने की थी, जिसके बाद इन्हें लैब में चेक किया गया और करीबन 10 से ज्यादा जो दवाइयां हैं वो अमानक पाई गई। यानी कि जिन मरीजों को इलाज किया जा रहा था उन्हें बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे, और ये बात सामने आई कि जो दवाई दी जा रही थी वो उन्हें और मौत के करीब लेकर जा रही थी। यानी इलाज के नाम पर शासकीय हॉस्पिटल्स में मौत बट रही थी। फिलहाल जब ये दवाइयां अमानक पाई गई हैं, इनकी जो बिक्री है, इन्हें जो दिया जाना उस पर रोक लगा दी गई है मरीजों को। लेकिन अब जो चिकित्सा संघ है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो भी सप्लायर हैं जिन्होंने अमानक दवाइयां सप्लाई की है हॉस्पिटल में, बड़ी संख्या में, न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं चिकित्सा संघ का कहना है कि लगातार ये बात उन्होंने अधिकारी मंत्रियों तक संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि लैब में जरूर इन दवाइयों को अमानक घोषित कर दिया गया। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अब आगे जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो सरकार या विभाग क्या कदम इन आरोपियों के खिलाफ उठाता है जिन्होंने अमानक दवाइयों की सप्लाई शासकीय चिकित्सालयों में की। कदम क्या है इनके खिलाफ? कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इनको, और हो सके तो सरकार को इन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट के जरिए आजीवन कारावास की सजा मिले, क्योंकि बहुत सारे मरीजों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे। इन्हें सजा कड़ी से कड़ी ही मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको भोपाल के शासकीय अस्पताल में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी हम देना चाहते हैं। ऑपरेशन और आईसीयू में अमानक दवाइयों का उपयोग हो रहा है, यानी जिन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मानक के अनुरूप जो दवाइयां नहीं हैं उनका इस्तेमाल आईसीयू में किया जा रहा है। अब इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? डॉक्टर्स को जैसे ये जानकारी मिली उन्होंने शिकायत की, दवाइयों की जांच की गई। लैब जांच में अमानक पाई गई हैं 10 से ज्यादा दवाइयां। ये अमानक पाई गई हैं, यानी ये मानक के अनुरूप नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे समझ सकते हैं, और ये जांच में क्लियर हुआ है। और यही वजह है कि चिकित्सक महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि इस बात से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने एक लेटर लिखा और ये कहा कि इसकी जांच की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, और जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरप्रीत कौर रीन, जब डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की खुद, तो उसमें से 10 ऐसी दवाइयां हैं जो अमानक पाई गई हैं, मानक के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। अब ये बताइए, सीएम को पत्र तो लिख दिया गया है इस पूरे मामले में, क्या कार्रवाई अब तक इनके खिलाफ की गई है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बेहद गंभीर ये मामला सामने आया है। जिन सरकारी हॉस्पिटल में मरीज बड़ी उम्मीद से पहुंचता है, जिनकी संख्या रोजाना लाखों में पूरे प्रदेश में होती है, वहां पर भले ही उसे इलाज मिल रहा हो, लेकिन जो दवाइयां उसे वहां से मिल रही हैं वो उसे मौत के और करीब लेकर जा रही हैं। ये खुलासा खुद डॉक्टर्स ने किया है। हैरान करने वाले, चौंकाने वाली बातें यहाँ पर सामने आई हैं कि सबसे पहले इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में ये मामला सामने आया, जब डॉक्टर्स ने देखा कि जिन मरीजों को जीवन
रक्षक दवाइयां दी जा रही हैं, चाहे वो आईसीयू में एडमिट हैं या ऑपरेशन के बाद, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद सबसे पहले इंदौर में जांच हुई और लैब में ये दवाइयां अमानक पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सप्लाई पूरे प्रदेश में रोकी नहीं गई। बैतूल में मामला सामने आया, देवास में मामला सामने आया, धार में मामला सामने आया, जहां पर यह साफ हो गया। 2 दिन पहले ही धार में मामला सामने आया, जब एक डिहाइड्रेटेड बच्चे को, जिससे डायरिया दस्त की शिकायत थी, जब उसे ओआरएस घोल दिया गया तो उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। अमानक दवाएं, यहां पर यह शब्द इसलिए प्रयोग किया गया, ये वो दवाएं हैं जिनमें वो कंटेंट ही नहीं है। यानी अगर किसी को बुखार है और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बुखार की दवाई यानी पैरासीटामोल, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अगर वो दवाई देता है तो वो कंटेंट ही नहीं है, यानी उसका बुखार तो ठीक नहीं होगा, वो और गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। ऐसी दवाइयां जो 10 से ज्यादा जिनकी संख्या है वो पूरे प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में धड़ल्ले से दी जा रही हैं, सप्लाई की जा रही हैं। कंपनी कई दिन पहले ही सामने आ चुकी है कि ये दवाइयां सही नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी सप्लाई रोकी नहीं गई। और हैरान करने वाला खुलासा है कि पब्लिक हेल्थ यहाँ पर जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने ही ये जो गड़बड़ी है इसे पकड़ा और अब जाकर उन्होंने सारे हॉस्पिटल में इन दवाइयों के उपयोग पर रोक लगा दी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आखिर इस कंपनी ने चेतावनी के बावजूद क्यों दवाइयाँ वितरित की, क्यों सप्लाई की, और जब पहली बार ही ये पकड़ में आ गई थी उसके बावजूद भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि इन रसूखदारों की ये कंपनी है। आखिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि इन्हीं से वो अमानक दवाएं ली जा रही थी, जो डॉक्टरों के इलाज के बावजूद मरीजों को जान को खतरे में डाल रही थी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन दवाइयों को खाने के बाद ना जाने कितने मरीजों की मौत हुई होगी। फिलहाल चिकित्सा महासंघ ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा है ये बेहद गंभीर मामला है, जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए, कार्रवाई की यहाँ पर मांग की गई है। लेकिन समझा जा सकता है कि लंबे समय से प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में अमानक दवाएं दी जा रही हैं, वो भी जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, वो जीवन रक्षक जो आईसीयू में दिया जाता है, लेकिन उनका क्या असर हो रहा है कि वो दवाइयाँ ही अमानक हैं, उनमें वो चीज़ ही नहीं है, वो तत्व ही नहीं है, वो कंटेंट ही नहीं है जो उनके हालत में सुधार करता। और इसके बाद ये तमाम चीज़ों के सामने आने के बावजूद भी उन पर रोक नहीं लगाएगी। अब 2 दिन पहले ही यहाँ पर जब धार में एक मामला है कि बच्चा डिहाइड्रेशन से ग्रस्त है, उसे दस्त हो रहे हैं, उसे जब ओआरएस दिया जा रहा है जो सप्लाई कंपनी ने किया है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी हालत और ज्यादा। ये तो आप बता रही हैं हरप्रीत कौर रीन, लेकिन अभी आप सीएमएचओ से बात कर लीजिए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे जैसे कि उनके जिले में सब कुछ बेहतरीन चाक चौबंद है। अगर ये लायक सीएमएचओ होते ना तो ये जांच पड़ताल करते और ये चीजें सामने आ जाती। चिकित्सक महासंघ को ये बात कहनी ही ना पड़ती, उन्हें बताना, कम से कम ये जांच तो करनी चाहिए रेगुलर कि हो क्या रहा है। तो सीधे मुख्यमंत्री के बजाय ये जो चिकित्सक महासंघ है सीएमएचओ के पास पहुंचते, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया।